मैं 11 बजे बिस्तर बांध के बहन जी घर चली जाएंगी। अरे विकास नहीं हुआ क्षेत्र में। विकास तो आप पूछिए ना, आज तक मुझे हमारे बड़े भाई विक्रम सैनी जी को पता ही नहीं विकास किस चिड़िया का नाम है। कभी क्षेत्र में गए ही नहीं वे। उन्हें तो अपना विधायक मिल गई और अपना जो है मौज लिया तो अपने घर में लखनऊ में। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, मदन भैया मैदान में है गठबंधन से और जयंत चौधरी गांव-गांव जो है कैंपिंग कर रहे हैं, मतदाताओं को पर्ची दे रहे हैं, इन्हें कैसे देखते हैं? देखो, एक सीट पर जी इतनी बड़ी ताकत में राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डर का माहौल है। उन लोगों के दिमाग में डर का माहौल है। आज हम मौजूद हैं खतौली विधानसभा में। यहाँ पे भागीदारी पार्टी से रमेश प्रजापति हैं, भारतीय सुहेलदेव पार्टी का भी गठबंधन है। आइए इनसे बात करेंगे। विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, डोर टू डोर गांव जाके प्रचार कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर ये गांव के बीच जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक नेटवर्क पे। धन्यवाद आपका जी। आपने अपने गरीब भाई भागीदारी के प्रत्याशी रमेश प्रजापति की आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र के वासियों के बीच में पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं उसका मैं हार्दिक गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके रमेश जी, आपके जो मुद्दे हैं वे क्या हैं? जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता को किस तरह समझा रहे हैं? देखो, हमारी जो पार्टी का मेन मकसद है जी और जो विचारधारा है जी वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने वाली हमारी पार्टी है। और हमारी पार्टी का कहना है कि सन 1992 में जो अति पिछड़े समाज को 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है और 30 वर्षों से आज तक देश की जितनी भी सत्ताधारी पार्टी आई है उन्होंने जाति की जनगणना कराने के आधार पर वो आरक्षण नहीं दिया। अगर वे आरक्षण दे देते तो ये अति पिछड़े लोग भी जो है शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी पा जाते। आज क्या हो रहा है कि पार्टियां इस अति पिछड़े समाज की वोट तो ले लेती हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी मांगने का समय आता है तो उनके कुछ छुटभैया नेताओं को लोडर बनाकर कुर्सी पे बैठा देती हैं और वे अपने समाज को बंदर की तरह नचाते रहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं? क्षेत्र के बीच जा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से तो क्षेत्र नहीं पूरे देश की जनता त्राही त्राही मांग कर रही है। युवा बेरोजगार घूम रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2013 में बड़े जोर शोर से नारे लगाए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन इन 8-9 वर्षों में आप देखिए लगभग 4.5 करोड़ जो नौकरीशुदा युवा थे वे अपने घर बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसे गन्ना बेल्ट है, आप क्षेत्र में जा रहे होंगे, जनता भी कह रही होगी, हमसे भी कहा जनता ने कि भाजपा में अभी दूसरा सत्र चलने वाला है, गन्ना मिल भी चल गया है, तो पेमेंट का जो मूल्य है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है। देखो, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये राजतंत्र की सरकार है। अब यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजतंत्र चल रहा है और ऐसा राजतंत्र में होता है कि बिना किसी किसान को बताए जी और उसकी फसल खरीद लेना। उस गरीब को ये नहीं पता तुझे मिलेगा क्या। अपनी जो प्रोडक्शन होती है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है जी, उनकी जो प्रोडक्शन होती है उन सब चीज़ों के तो रेट पहले ही निर्धारित होते हैं। 10 रुपये की आइटम बनती है, उस पर 200 रुपये लिख दिया जाता है, तो गरीब किसान मजदूर उसे 200 रुपये में खरीदता है। जैसे राजकुमारी सैनी यहाँ से मैदान में हैं, उनके पति विक्रम सैनी 2 बार के विधायक हैं, इन्हें कैसे देखते हैं आप? देखो, उन्हें देखना क्या है, वे भी अति पिछड़े समाज के हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी एक लोडर के रूप में बना रखा था कि भाई अपने सैनी समाज को नचाओ जाओ। अब आप देखिए, अभी जिस दंगे में उनका नाम आया और उनको 2 साल की सजा हुई जी और बाकी जो ताकतवर समाज के लोग थे जी वे 8 लोग बरी हो गए, जी अकेले इनको फंसा दिया। जी। ऊपर से जो है इनकी श्रीमती नहीं, वो तो कोर्ट ने रद्द की ना है उनकी सदस्यता, पार्टी ने थोड़ी ना की है। मैं पार्टी नहीं कह रहा हूँ मैं तो आपको ये इशारा कर रहा हूँ कि आज जो राजतंत्र है देश में जी उसने हर चीज को अपने कब्जे में किया हुआ है। मेरा इशारा उस तरफ है जी। अगर 10 लोग किसी एक केस में बंद हैं जी तो एक आदमी को कैसे सजा हो सकती है? सभी को होनी चाहिए जी। लेकिन नहीं हुई। ऊपर से क्या हुआ, घर का घर लुटा और अब सिर का सिर पिटा, क्योंकि जो 2 पैसे उसके घर में थे, किसान खेती मजदूर आदमी है, जो 2 पैसे उसने कमाए थे 2-4-5 साल में,
तो इसमें चुनाव में बर्बाद करवा देंगे। 2 बार के विधायक हैं और अब उनकी पत्नी को भी पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी है, टिकट दे दिया है। जिम्मेदारी दे दी तो घर बैठेंगे, अपने क्षेत्र की जनता को पता है ना कितने वोट मिलेंगे। सुबह 11 बजे बिस्तर बांध के बहन जी घर चली जाएंगी। विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? विकास तो आप पूछिए ना, आज तक मुझे हमारे बड़े भाई विक्रम सैनी जी को पता ही नहीं विकास किस चिड़िया का नाम है। कभी क्षेत्र में गए नहीं वे। उन्हें तो अपना विधायक ही मिल गई और अपना जो है मौज लिया तो अपने घर में लखनऊ में। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, मदन भैया मैदान में है गठबंधन से और जयंत चौधरी गांव-गांव जो है कैंपिंग कर रहे हैं, मतदाताओं को पर्ची दे रहे हैं, इन्हें कैसे देखते हैं? देखो, एक सीट पर जी इतनी बड़ी ताकत में राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डर का माहौल है। उन लोगों के दिमाग में डर का माहौल है। अगर जनता का विकास करते या जनता के अंदर विश्वास पैदा करते तो इतने बड़े दिग्गज नेताओं को एक सीट पे इस तरह धक्के खाने की आवश्यकता नहीं थी। जो छोटे कार्यकर्ता हो, जिला स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, वही ऐसे चुनाव को जीत ले जाते हैं। अब हम भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अति पिछड़े समाज की लड़ाई लेके चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं 2 दिन से, लेकिन होटल में आराम कर रहे हैं, सब अपना कार्यकर्ताओं पे नजर रख रहे हैं। हमने जो है आज दोनों पार्टियों के बीच में अपनी फुटबॉल डालकर ऐसे हिला दी कि दोनों के बड़े बड़े आपका चुनाव चिन्ह फुटबॉल है? जी, फुटबॉल है। तो उधर फीफा कप चल रहा है और इधर अभी मैं मंसूरपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके आया हूँ। वहाँ भी बॉल है और यहाँ भी बॉल है। अब बॉल जब चलती है और क्षेत्र की जनता जब उस पर वोट के माध्यम से बटन दबाकर छक्का लगाएगी तो फुटबॉल निकल के साफ जाएगी। सुबह 11 बजे सब अपने घर। लगभग कितना लग रहा है कि आप कितना वोट लेंगे, कितने वोट से जीत पाएंगे? देखो, ये तो जनता का जिस तरह से अपार प्रेम मिल रहा है, काउंटिंग तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन मेरा मानना है कि अब की बार जो है 50-52% पोलिंग होगा और उसमें जो भी सदस्य 50-55 हजार के बीच, 60 हजार के बीच काउंटिंग करा लगा होगा। और मेरे प्रजापति समाज के 38,000 वोट है। अति पिछड़े समाज की सारी वोट अगर जोड़ता हूँ तो लगभग 1.5 लाख के आसपास बैठती है और जो 99% मेरी तरफ झुकाव है समाज में। अब अगर समाज का झुकाव जिस हिसाब से वो मिल रहा है उस हिसाब से अगर वोट बैंक मेरा बनता है तो 75-80 हजार एक ही समाज से जीत पाएंगे। मैं अति पिछड़े समाज की बात कर रहा हूँ और जो अति पिछड़ा समाज में जिसकी 17 जातियां हैं, जिनका आरक्षण ये दिग्गज पार्टियां दबाव बैठी हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने 10% स्वर्ण आरक्षण दे दिया और जो 30 साल से सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर रखे उसको दे नहीं रहे। अति पिछड़े समाज जाति को बात कर रहे हैं जी, उनको दे नहीं रहे जी। तो मतलब इन्होंने जो 3.5% लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में स्वर्ण समाज के, उनको 10% आरक्षण कैसे दे दिया, कैसे काउंटिंग करा ली इन्होंने? कोर्ट ने अभी उसे निरस्त कर दिया है। जो काफी लगभग 93 से मुकदमा चल रहा था 17 उपजातियों का, वो तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वो 17 जातियों का जो मुकदमा था वो SC का था कि इन्हें SC में शामिल किया जाए। जितनी भी पार्टी आ रही है ना, ये हम लोगों को बहकाती है। कोई कहती है हम तुम्हें SC में कर देंगे, कोई कहते हैं क्या में कर देंगे। हम कहते हैं जो माननीय स्वर्गीय VP सिंह जी ने दे दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था 30 साल पहले, आप उसको लागू कीजिए ना जाति की जनगणना कराकर। क्यों नहीं कर रहे हैं? 10% आरक्षण किस बेस से दे दिया गरीब समाज को, स्वर्ण समाज को? यदि आप विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्र में विकास क्या करेंगे? क्या विकास नहीं हुआ और किन मुद्दों को आप क्षेत्र की जनता को बता रहे हो? देखो, क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होती है स्वास्थ्य जी। स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब है। आप देखिए खतौली में जो CSC है और जो कालीपुर में CSC है, वहाँ पे पशु आवारा कुत्ते घूमते हैं। ये तो पहली प्राथमिकता है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। उसके उपरांत आता है अति पिछड़े गरीब समाज के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा। अगर सही शिक्षा मिलेगी तो उनका मन मस्तिष्क का विकास होगा और वे अपने समाज का कुछ भला कर पाएंगे। बाकी तो और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। किसान इतने परेशान हैं, सब दवाई खाद बीज महंगी हैं, रेट कुछ नहीं बढ़ रहे। अब छोटा किसान 10-5 बीघे का जो किसान है वो अपनी पेट की भी भरपाई नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ नहीं, ये सरकार खाली जुमला वाली सरकार है। अगर भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी कोई झूठ पार्टी आई है तो उसका नाम है भारतीय जनता। अभी योगी जी भी मेरठ आए थे प्रचार के लिए। अब देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ की 32 करोड़ आबादी है, एक सीट पर प्रचार करने आ रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है जी। जो इतनी ताकतवर सरकार लिए बैठे हैं,
भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, अजी सब केशव लगे प्रसाद मौर्य गली गली कैंपिंग कर रहे हैं। देखो कैंपेनिंग करना सबका अपना अधिकार है, जी। ये लोकतंत्र है, इसमें कि तो किसी को रोक नहीं सकते, जी। ना तो मैं किसी को रोक सकता, ना मैं रोक सकता। लेकिन एक सीट पर इतना जबरदस्त मतलब जो है इतनी बड़ी पार्टी और इतनी ताकत लगाना, तो ये एक डर का माहौल है उन लोगों के बीच में कि ये सीट जा रही है। क्योंकि आप अपने जैसे विधायक बनते तो आप डेवलपमेंट क्या करेंगे, नया क्या करेंगे? देखो नया तो क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र के? देखो मेरी बात सुनो, नया क्या है? अब एक विधायक कोई नया कोई इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकता जी, या कोई बिजली घर नहीं लगा सकता, जी, कोई पावर हाउस नहीं बनवा सकता। अब उसका तो यह है कि अपने जो प्रदेश के राजा है जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जी, भाई क्षेत्र की जनता से घूम घूम कर उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है जी, उन चीज़ों को नोट करके, और मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा कि भाई आप खतौली विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी पार्टी के प्रत्याशी ने वहाँ कोई कार्य नहीं कराया, जी। ये मूलभूत जरूरतें जनता की हैं, आप इनको सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए और मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा वहाँ जाकर।